पाठ 12 हठी नवयुवक। बच्चों से बातचीत कीजिए कि हिम्मत, साहस और दृढ़ निश्चय से आदमी कुछ भी कर सकता है। इन्हीं गुणों के बल पर अनेक भारतीय सेनानियों ने अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। आइए ऐसे ही एक देशभक्त के बारे में पढ़ें। उन दिनों भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। अंग्रेज भारतीयों को अपने से नीचे समझते थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। एक दिन यात्रियों से खचाखच भरी एक रेलगाड़ी कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। गर्मी और धक्का मुक्की के कारण यात्रियों का बुरा हाल था। लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे। उसी समय खादी का कुर्ता पहने एक नवयुवक वहां आया। लोगों की दुर्दशा देखकर वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में और डिब्बे लगा दिए जाएं। स्टेशन मास्टर ने साधारण से दिखने वाले उस नवयुवक को डांट कर भगा दिया। युवक को क्रोध आ गया। उसने यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सबने पैसा खर्च करके टिकट लिया है। रेलगाड़ी में बैठने की सुविधा देना रेल विभाग की जिम्मेदारी है। आप सब मेरे साथ चलिए। वह युवक यात्रियों की भीड़ को लेकर फिर स्टेशन मास्टर के पास गया और बोला, आप कृपया रेलगाड़ी में और डिब्बे जोड़ दीजिए। पर स्टेशन मास्टर ने उसकी बात पर कोई ध्यान न देते हुए गाड़ी को चलने का संकेत दे दिया। इंजन ने जैसे ही सीटी बजाई, वह युवक दौड़कर रेल के इंजन के सामने जा खड़ा हुआ और जोर जोर से बोलने लगा, यदि यह गाड़ी बिना और डिब्बे जोड़े आगे बढ़ी तो इसे मेरे ऊपर से गुजरना होगा। नवयुवक के हट के आगे स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा और गाड़ी में दूसरे डिब्बे जोड़ दिए गए। अपनी हिम्मत के आगे स्टेशन मास्टर को झुकाने वाला वह नवयुवक था गणेश शंकर विद्यार्थी। गरीब परिवार में जन्मे होने के कारण गणेश शंकर उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके, परंतु प्रारंभ से ही उनकी रुचि लेखन में थी। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानते थे। गणेश शंकर जी गरीबों के हमदर्द थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे। उन्होंने कानपुर में प्रताप नामक अखबार निकाला। इसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज उनके विरुद्ध हो गए। लखनऊ में पहली बार वे सन 1916 में गांधी जी से मिले थे। तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। सन 1930 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। वे हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। सन 1931 में कानपुर में भड़के सांप्रदायिक दंगों को शांत करते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है।